अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दो मान लिया हमारे पास लाइंस है और ये दो लाइंस यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। ये नाम डाल दिया ए, इसका नाम बी, ए बी है, और यहाँ पर एक और लाइन है सी डी। दो लाइंस अगर यहाँ पर पैरेलल है और इसको कोई लेटरल लाइन ऐसे, इसको बोलते हैं लेटरल लाइन। लेटरल मतलब तिरछी लाइन, तिरछी रेखा, ठीक है ना। अगर कोई लेटरल लाइन इस पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर, यहाँ पर कट कर रही है, एक ही लाइन यहाँ पर दोनों को कट कर रही है, तो कुछ प्रॉपर्टी होती है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको समझना और मेरी लैंग्वेज में समझना है। ये लाइन लेटरल लाइन है ना, तो लेटरल लाइन के अंदर यहाँ पर देखिए ध्यान से, लेटरल लाइन के लेफ्ट वाला एंगल अगर x है तो इसी में अगर और आप आएंगे और लाइन के अंदर रहेंगे और राइट साइड ये एंगल भी x होगा। ये दोनों एंगल यहाँ पर x होंगे, ये आपको बात याद रखना है। और ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेटरल लाइन के राइट साइड वाला, लेटरल लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर ना, नाम डाल दिया इसका L और M। तो लेटरल लाइन की राइट साइड, मान लिया ये y है, लेटरल लाइन के राइट साइड y है, तो लेटरल ही लाइन के लेफ्ट साइड यहाँ पर ये भी हमारा y होगा, ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यानी कि यहाँ पर y होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये x तो ये भी x, अगर 20 तो 20, अगर ये 30 तो यहाँ भी 30, ऐसे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर यहाँ पर कोई लाइंस पैरेलल है, सेम ले लिया एग्जांपल हमने A B C एंड D, और इस बार भी हम ऐसे यहाँ पर ले रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई लेटरल लाइन है, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लेटरल लाइन मान लिया हमने, इसको L इसको M, ठीक है। तो इस केस में पैरेलल लाइन के एक ही तरफ ऊपर वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब कहने का AB है ना, तो अगर AB और लेटरल लाइन यहाँ पर ये एंगल दिख रहा है, तो ये जो एंगल अगर ये x है, लाइन के ऊपर है और लेटरल लाइन से बन रहा है, तो उसी तरफ दूसरे वाले नीचे वाले पैरेलल लाइन में भी अगर हम लेटरल लाइन से एंगल बनाएंगे तो ये एंगल भी x होगा। लेकिन आपको पोजीशन याद रखना है, लाइन के ऊपर लेटरल लाइन तक, लाइन के ऊपर लेटरल लाइन तक, ठीक है। और दोनों एंगल यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऐसे एंगल को यहाँ पर हम बोलेंगे, चलिए इसको जेड मान लेते हैं, जेड। एक्स यहाँ पर हो चुका है तो हमने यहाँ पर मान लिया जेड, तो जेड यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सेम ऐसे यहाँ भी देखिए, अगर ये लाइन है, अगर हम इस तरफ लेते हैं, मान लीजिए ये लिया हमने W, तो यहाँ पर भी लाइन के ऊपर होगा W, क्लियर है यहाँ पर ना, ठीक है। तो ये W भी यहाँ पर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, W और ये दोनों, तो लाइन के ऊपर एंगल, यहाँ भी लाइन के ऊपर एंगल इक्वल होगा, ये सब प्रॉपर्टी है। तो W भी यहाँ पर होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर यहाँ पर ना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप कॉपी कर लीजिए।